हेलो, वेलकम बैक। उम्मीद करता हूँ आपको लास्ट लेक्चर समझ आएगा। तो इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे प्रेडिकेट और एक्सटेंशन ऑफ प्रेडिकेट। बहुत बेसिक है लेकिन ज़रूरी है आपका समझना बहुत ही ज़्यादा। अच्छा, प्रेडिकेट एंड एक्सटेंशन ऑफ प्रेडिकेट। अब प्रेडिकेट क्या होता है और एक्सटेंशन ऑफ प्रेडिकेट क्या होता है, पहले इस चीज़ को समझो कि प्रेडिकेट क्या होता है। मैं सिर्फ लेजर कंटेंट करूँ। अच्छा, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट टेल्स अस समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। एक लफ्ज़ों का मजमुआ जो हमें सब्जेक्ट के बारे में मालूमात देता है। सब्जेक्ट के बारे में क्या देता है? मालूमात देता है। अच्छा, कुछ और ग्रामेरियंस ये भी कहते हैं कि इसकी एग्जाम्पल, इसकी जो डेफिनेशन है वो कुछ इस तरह है कि एक्सेप्ट सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बगैर या मा सिवाय सब्जेक्ट, जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ सेंटेंस है वो क्या है? हमेशा क्या होगा? प्रेडिकेट कहलाएगा। चाहे सब्जेक्ट के आगे हो, सब्जेक्ट से पहले हो या सब्जेक्ट के बाद हो, वेदर बिफोर सब्जेक्ट और आफ्टर सब्जेक्ट, इट डजंट मैटर। Except subject, the rest part of the remaining part of the sentence is called predicate, whether before subject or after subject, it doesn't matter. Okay, like how? Here comes the bus. अब यहाँ पर बस जो है हमारा सब्जेक्ट है। अब here comes the बस, here comes the, जो मैंने अंडरलाइन किया। अब देखो ये किस सब्जेक्ट के बारे में हमें मालूमात दे रहा है, तो ये क्या हुआ? हमारा प्रेडिकेट। वो लफ्ज़ या लफ्ज़ों का मजमुआ, हमेशा लफ्ज़ों का मजमुआ अक्सर होता है, तो लफ्ज़ों का वो मजमुआ जो हमें सब्जेक्ट के बारे में मज़ीद मालूमात दे, बस आप समझ जाओ वो क्या है? प्रेडिकेट है। फिर चाहे सब्जेक्ट आखिर में हो, आगे हो, दरमियान में हो, तो उसके सब्जेक्ट के बगैर जो जितना भी पार्ट ऑफ सेंटेंस है वो हमेशा क्या कहलाएगा? प्रेडिकेट कहलाएगा। जैसे कि हियर कम्स द बस, यहाँ पर मैंने कम्स नहीं लिखा, खैर आप लोग समझ जाओ। हियर कम्स द बस। अब यहाँ पर बस आई। अब जो है ये जो बात बता रहा है, मालूमात दे रहा है बस के बारे में, वो लफ्जों का मजमुआ को हम लोग क्या कहेंगे? प्रेडिकेट कहेंगे। नेक्स्ट की तरफ आते हैं। इलियास प्लेस चेस। इलियास चेस खेलता है, क्या शतरंज खेलता है। अब देखो इलियास हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। इलियास के बारे में बात, ओबियसली इलियास के बारे में बात हो रही है सेंटेंस में, तो हम लोग क्या कहेंगे? इलियास को हमारा सब्जेक्ट। और जो रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस है उसे हम क्या कहेंगे? प्रेडिकेट कहेंगे। ये जो पूरे ग्रुप ऑफ वर्ड्स है इसे प्रेडिकेट कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रेडिकेट, क्योंकि हमें मजीद मालूमात दे रहा है सब्जेक्ट के बारे में। अब आप कहोगे कि भाई पिछले लेक्चर में बता रहे थे कि चेस ऑब्जेक्ट है, प्लेस वर्ब है, अभी इधर वापस बोल रहे हो कि प्रेडिकेट है। भाई ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स को, ये पूरे जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है इन्हें प्रेडिकेट कहते हैं। फिर वो अगर आप मोर डीपर जाओगे तो प्लेस बिल्कुल वर्ब है और चेस जो है ना ऑब्जेक्ट है। इसी तरह यहाँ पर हेयर ऑब्जेक्ट है, कम जो है ना हमारा क्या है? क्या कहते हैं इसे? कम हमारा वर्ब है। तो नेक्स्ट पर चलते हैं। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आ चुका होगा, बड़ा ही आसान है, मैंने बहुत आसान लफ्जों में समझाया। एक्सटेंशन ऑफ प्रेडिकेट। अब ये क्या होता है एक्सटेंशन ऑफ प्रेडिकेट? अब लफ्ज को देखो, एक्सटेंशन, बढ़ाना, बढ़ाना। देखो एक्सटेंशन ऑफ प्रेडिकेट, इस लफ्ज की इटमोलॉजी को आप समझ जाओ तो आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। एक्सटेंशन ऑफ प्रेडिकेट, अब प्रेडिकेट को मजीद बढ़ाना, प्रेडिकेट को मजीद बढ़ाना, या और आसान लफ्जों में आप कह सकते हो कि सब्जेक्ट के बारे में मालूमात दे रहा था उसको मजीद बढ़ाना। आप देखो, द पार्ट ऑफ सेंटेंस विच टेल अस मोर अबाउट सब्जेक्ट, द पार्ट ऑफ सेंटेंस विच टेल अस मोर अबाउट सब्जेक्ट, वो लफ्ज़ों का, वो जुमले का हिस्सा जो हम सब्जेक्ट के बारे में हमें मजीद मालूमात देता है, उन्हें हम क्या कहेंगे? सब्जेक्ट एक्सटेंशन ऑफ प्रेडिकेट कहेंगे। अब आप कहोगे कैसे? कैसे नहीं, ऐसे। नेहरू प्लेस चेस। अब यहाँ पर देखो, नेहरू प्लेस चेस। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है? नेहरू क्या है? हमारा सब्जेक्ट। प्लेस क्या हुआ? प्लेस चेस। प्लेस चेस आप ऊपर देख सकते हो, प्लेस चेस। यह हमारा क्या? प्रेडिकेट। इन द गार्डन। अब वो कहाँ पर खेल रहा है? इन द गार्डन। अब इससे हमें सब्जेक्ट के बारे में मजीद मालूमात दे दी, मजीद क्या दे दी? मालूमात दे दी। तो इस वजह से हम लोग इसे क्या कहेंगे? हम लोग इसे एक्सटेंशन ऑफ प्रेडिकेट कहेंगे। नेक्स्ट पर आता है ही इज स्लीपिंग। ही हमारा क्या है? ही के बारे में, उसके बारे में बात हो रही है ना, तो ही हमारा क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ। अब वो क्या कर रहा है? इज स्लीपिंग, या हमारा क्या हुआ? प्रेडिकेट हुआ। क्या हुआ? प्रेडिकेट। अच्छा, ऑन द बेड। अब ये मजीद मालूमात दे रहा है हमें। अब ऑन द बेड ही स्लीपिंग, ये तो हमें समझ आ गया कि वो सो रहा है।